लखनऊ के नवाबों के लिए आईपीएल 2025 किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। लखनऊ का हर एक फैंस वो सीजन भूल जाना चाहता है, अपनी यादों से उसे मिटा देना चाहता है, क्योंकि इस तरह से प्रदर्शन सोचा नहीं गया था जिस तरह से हुआ था। मार्श थे, एडम मार्करम थे, ऋषभ पंत थे, इसके बाद भी ये टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। कह सकते हैं शुरुआत में तो इतना खराब प्रदर्शन था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। निकोलस पूरन की बल्लेबाजी तो चल रही थी, लेकिन वो कह सकते हैं टीम के काम नहीं आ रही थी। कुछ मैच जरूर जीते थे, लेकिन सुपर 4 में नहीं पहुंच पाए थे। इस बार इनके पास बहुत कुछ है। पिछली बार अच्छी खासी खरीदारी की थी, 25 में से 24 प्लेयर खरीद लिए थे, अच्छी खासी इंडियन पेस बॉलिंग रखी थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं आई। शुरुआत के कई सारे मैचों में वो तो चोटिल नजर आए और उनकी जगह पर भरपाई के तौर पर शार्दुल ठाकुर को लाना पड़ा था। इस वजह से कहा जा सकता है इस बार ये टीम कुछ बदलाव कर सकती है, कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है और कुछ नए खिलाड़ियों पर फोकस कर सकती है। इनकी नज़र में सबसे बड़ा नाम है कैमरून ग्रीन का। अच्छी खासी रकम खाली करके ये इस बार ऑक्शन में जाएंगे। कैमरून ग्रीन जैसे खिलाड़ियों पर दांव लगाएंगे और अपनी टीम को और मजबूत बनाएंगे। ऋषभ पंत को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से मैं दिखाऊंगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के स्क्वाड में 24 खिलाड़ी हैं। इसमें सबसे बड़ी रकम किसी को दी गई है तो 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को दिए गए थे। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और शायद ही आने वाले 1-2-3 सालों में कोई बड़ा खिलाड़ी ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा। ऋषभ पंत ही सबसे महंगे खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल रहेंगे। अगर ऋषभ पंत के अलावा दूसरे खिलाड़ियों की बात करें इस टीम में तो दूसरा नाम आता है निकोलस पूरन का। पूरन को 21 करोड़ रुपए रिटेन के तौर पे दिए गए थे। मयंक यादव को 11 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं रहा था। पिछले 2 सालों में सिर्फ 6 मुकाबले खेल पाए इस खिलाड़ी और 9 विकेट चटकाए। दिखाता है कि ये खिलाड़ी कहीं ना कहीं फिट अगर रहता है तो टीम के काम आता है, लेकिन जब भी मुकाबला खेलते हैं प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हैं। लेकिन जब तक इनकी फिटनेस नहीं होती टीम मुसीबत में फंसती रहती है इन्हें इन पे पैसा इन्वेस्ट करके। अगले नाम की बात करें तो नाम है रवि बिश्नोई का। पिछले साल प्रदर्शन कुछ खास नहीं गया था। 11 करोड़ के रवि बिश्नोई ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। आगे डिटेल में रवि बिश्नोई के बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। इसके बाद अगले नाम की बात करें तो वह आवेश खान का 9.75 करोड़ की कीमत थी। शुरुआत मैच नहीं खेले थे और अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप को 8 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं रहा था जिसकी उम्मीद थी। फिर नाम आता है डेविड मिलर का 7.5 करोड़ रुपए, लेकिन प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं जितना बड़ा नाम और जितनी बड़ी रकम दी गई थी। अगले नाम की बात करें तो वह अब्दुल समद का 4.2 करोड़ रुपए। एक जगह नहीं फिक्स की गई थी, वरना प्रदर्शन हो सकता है और अच्छा होता। अगला नाम है आयुष बतौनी का। 4 करोड़ रुपए में इन्हें रिटेन किया गया था और ये कह सकते हैं इस टीम के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं। इन्होंने हर मौके पे अपनी बल्लेबाजी से साबित किया है कि क्यों इन्हें टीम नंबर 4, नंबर 5 की जगह देती है। अगले नाम की बात करें तो वह मोहसिन खान का। रकम 4 करोड़ रुपए है। शायद ही टीम छोड़ना चाहेगी, क्योंकि अगर वो 4 से 5 मैच में भी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो टीम के लिए प्रॉफिट या कहें विन विन सिचुएशन होगी। अगली बात करें तो नाम है मिचेल मार्श का। 3.4 करोड़ रुपए और परफेक्ट खरीदारी रही पिछले साल की। शहबाज अहमद 2.4 करोड़ रुपए, परफेक्ट खरीदारी। एडम मार्करम 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस में खरीदा था और इस टीम के लिए कह सकते हैं सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। इसके बाद बात करें मैथ्यू बर्जीक की 75 लाख रुपए रखा जा सकता है। समर जोसेफ को रखा जा सकता है। इसके अलावा मणिकारम सिद्धार्थ को 75 लाख रुपए शायद छोड़ सकती है टीम, या फिर दोबारा और कम पैसे में खरीद सकती है। अगले नाम की बात करें तो वह हिम्मत सिंह का। हिम्मत सिंह 30 लाख रुपए के हैं। शायद टीम इन्हें बनाए रख सकती है या फिर छोड़ सकती है। अर्शिन कुलकर्णी है 30 लाख रुपए, शायद बनाए रख सकती है। दिग्विजय राशि है 30 लाख रुपए के। शायद इनकी इस बार रकम बढ़ा दी जाएगी। पिछली बार जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन दिखाया, जिस तरह से इन्होंने कंट्रोवर्सी की, उसके बाद तो ये खूब चर्चा में रहे थे और जिस तरह से मैच जिताए उसे भी नहीं भूला जा सकता। 30 लाख से रकम बढ़ाकर हो सकता है करोड़ 2 करोड़ तक इनकी पहुंचाई जा सकती है। अगले नाम की बात करें तो प्रिंस यादव है। प्रिंस यादव को भी कह सकते हैं रकम बढ़ा दी जा सकती है और रोकना मजबूरी है उनकी। युवराज चतुर्वेदी हैं, चौधरी हैं, उन्हें भी 30 लाख दिए जा रहे हैं। आकाश सिंह को भी 30 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जो वर्थ है पूरी तरह से। राजवर्धन हंगेरकर हैं, 30 लाख रुपए रकम है इनकी, ये भी कह सकते हैं पूरी तरह से वर्थ है। और इसके अलावा आर्यन जुआल है 30 लाख रुपए के, वो भी पूरी तरह से टीम के लिए वर्थ है। तो ये तमाम तरह के कह सकते हैं पूरे 24 खिलाड़ी मैंने आपको बताए और इनमें से कई सारे खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की। 27 करोड़ रुपए इनकी कीमत है। इन्हें इन पे खर्च किए गए हैं, एक भविष्य के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। पिछले साल का प्रदर्शन देखें अगर तो कुछ खास नहीं रहा था। तो 14 मुकाबले या 13 मुकाबले खेले थे, 269 रन बनाए थे और स्ट्राइक रेट रहा था मात्र 133 का। फिलहाल जो इनके कोच हैं, जो इनके मालिक हैं, वो चाह रहे हैं कि शायद इस बार भी ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा। उनके 27 करोड़ रुपए बरकरार रखे जाएंगे और कह सकते हैं ये बिल्कुल फेयर होगा। ऋषभ पंत को छोड़ना कह सकते हैं कोई भी LSG अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं मिलेगा ऑक्शन में जाने के बावजूद भी। अगर बात करें अगले नाम की तो नाम है आवेश
खान का 9.75 करोड़ रुपए। रकम थोड़ी ज्यादा है, प्रदर्शन पिछले साल कुछ खास नहीं रहा था, चूंकि चोट एक बड़ी का मसला बना था, लेकिन इस बार भी आप इन पर भरोसा जता सकते हैं। आप अगर इन्हें ऑक्शन में जाते हैं तो शायद ही 10 करोड़ से कम में वापस इन्हें खरीद पाएंगे। आपके पास आरटीएम भी नहीं होगा, ऐसे में आप आवेश खान को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है मोहसिन खान का। 4 करोड़ रुपए इनकी कीमत है, रकम बहुत कम है, प्रदर्शन काफी अच्छा है, लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं, अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। अगर आपके काम आ जाते हैं, 2 से 3 मैच भी अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं तो आपके पैसे वसूल कर देंगे, इसलिए मोहसिन खान को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप अब बात करते हैं रिलीज प्लेयरों की। अगर बात करें सबसे बड़े नाम की तो नाम है मयंक यादव का। सबसे गन प्लेयर है, लेकिन प्रदर्शन पिछले बार कुछ खास रहा नहीं था। 6 मुकाबले खेले हैं, 9 विकेट चटकाए हैं, इकोनॉमी लगभग 10 के करीब है, 11 करोड़ रुपए इनकी प्राइस है। और कह सकते हैं इन्होंने जून में अभी सर्जरी कराई है, तब से लेकर अब तक कोई भी मुकाबला उन्होंने नहीं खेला है। अब वो फिलहाल थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं फॉर्म में वापस लौट रहे हैं, थोड़े थोड़े मुकाबले खेलना शुरू कर दिए हैं। वो आईपीएल तक फिट रहेंगे नहीं रहेंगे इस पर कोई भरोसा नहीं, कोई क्लियर अपडेट नहीं है, इसलिए शायद लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें छोड़कर कम प्राइस में वापस खरीदना चाहेगी, लेकिन फिर भी उनको लेकर अच्छी खासी बिड होगी और अच्छे खासे पैसे उन पर लगाए जा सकते हैं। अगला नाम है रवि बिश्नोई का। दिग्वेश राठी जिस तरह से लखनऊ की पिच पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे, उस पिच पर रवि बिश्नोई पिछली बार बिल्कुल, अगर उनके प्रदर्शन की बात करें तो प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। लगभग 13 मुकाबले खेले थे, सिर्फ 9 विकेट चटकाए थे, इकोनॉमी रही थी 10.8 की, तो इसलिए रवि बिश्नोई को भी कंसीडर नहीं किया जा सकता है और उन्हें कम प्राइस में भी खरीदा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार आपके पास आरटीएम नहीं होगा और कई सारी खिलाड़ियों टीमों को एक अच्छे लेग स्पिन कहें ब्रेक थ्रू दिलाने वाले स्पिन गेंदबाज की जरूरत है। ऐसे में रवि बिश्नोई की कीमत और भी बढ़ सकती है, एक गैम्बल होगा अगर आप रवि बिश्नोई को छोड़ते हैं। अगले नाम की बात करें जिसे 100% छोड़ देना चाहिए, वो नाम है आकाशदीप का। आकाशदीप का प्रदर्शन वाइट बॉल के साथ उतना खास नहीं रहा जितनी उम्मीदें थी। जिस तरह से उन्होंने आरसीबी के लिए कुछ अच्छे स्पेल डाले थे, लेकिन इस बार पिछली बार लखनऊ के लिए बिल्कुल फीके साबित हुए हैं, इसलिए आप उन्हें 8 करोड़ रुपए में छोड़ सकते हैं। आप दूसरे खिलाड़ियों पर दांव लगा सकते हैं। अगला नाम है डेविड मिलर का। 7.5 करोड़ रुपए यानी 7.5 करोड़ रुपए के डेविड मिलर भी आपकी टीम में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। आपके पास जो 3 फॉरेन प्लेयर हैं, मिचेल मार्श हैं, एडम मार्करम है, निकोलस पूरन है, आप उन्हें हटाकर या चौथे गेंदबाज पर जाइए या फिर आप डेविड मिलर को फिट करिए, जो आपके लिए थोड़ा मुसीबत साबित हो रहा था, इसलिए आप मिलर को छोड़िए। कोई बढ़िया तेज गेंदबाज जो ओवरसीज प्लेयर हो उसे लेकर आइए, आपकी टीम की जरूरत पूरी कर देगा, क्योंकि आपको सबसे जरूरत एक तेज गेंदबाज की है। अगर बात करें अगले नाम की तो आप विले ओरुके को भी छोड़ सकते हैं। 3 करोड़ रुपए कीमत है, शायद इससे ज्यादा कीमत इन्हें इस ऑक्शन में मिलेगी, आप उन्हें भी छोड़कर रिस्क उठा सकते हैं। तो ये कई सारे नाम हैं जिन्हें निश्चित तौर पर इस बार इस ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टीम के किसी काम के नहीं है। 2 नाम तो हर जगह कॉमन है, एक आकाशदीप का, एक है डेविड मिलर का, एक है मयंक यादव का। इन तीनों को छोड़ सकते हैं आप, और इसके अलावा आप इस ऑक्शन में कुछ और अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि रवि बिश्नोई को लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स कई सारी टीमों को लेकर ट्रेड ऑफर कर चुकी है, लेकिन किसी भी अभी तक फ्रेंचाइजी ने इस ट्रेड को एक्सेप्ट नहीं किया है। आपको बता दें कि रवि बिश्नोई इस टीम के लिए थोड़ा सा गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 में जाने से पहले या कहीं इस ऑक्शन में क्या खरीदारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी खरीदारी तो आपको एक ओवरसीज तेज गेंदबाज खोज के लाना होगा, क्योंकि आपको ऑक्शन में इंडियन अच्छा तेज गेंदबाज तो मिलने से रहा, क्योंकि ना आपको बुमराह मिलेंगे, ना आपको अर्शदीप मिलेंगे, ना भुवनेश्वर मिलेंगे, ना शमी मिलेंगे, ना ही कोई और दूसरा खिलाड़ी जिन्हें पर आप दांव लगा सकते हैं। इस वजह से आपको एक अच्छा ओवरसीज तेज गेंदबाज लेकर आना होगा जो आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बढ़िया बैटिंग ऑलराउंडर खोज के लाना होगा। आपके पास अब्दुल समद हैं, आपके पास शहबाज हैं, आपके पास आयुष बेदोनी है, लेकिन फिर भी आपको कैमरन ग्रीन जैसा खिलाड़ी चाहिए जो तेज गेंदबाजी कर सके और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सके। इसलिए आपको कैमरन ग्रीन पर फोकस करना चाहिए, और ऐसे कई सारे और भी इस बार नाम जुड़े हैं। क्रिस जॉर्डन है, साथ में जॉर्डन कॉक्स हैं, इन तमाम सारे खिलाड़ियों पर फोकस कर सकते हैं और इन्हें अपने पाले में डाल सकते हैं। आपको बता दें जॉर्डन कॉक्स ने इस बार द 100 में कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, तो इसलिए आप उन पर भी फोकस कर सकते हैं। अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की तो आपको एक अच्छे स्पिन गेंदबाज की जरूरत है। अगर रवि बिश्नोई को आप छोड़ते हैं तो आपको कम से कम डोमेस्टिक लेवल से ही या फिर किसी लीग के प्लेयर को ही उठाकर लाना होगा जिसने अच्छी गेंदबाजी की हो, जिस तरह से मुंबई करती है, जिस तरह से दूसरी टीमें करती हैं। तो आपको एक अच्छी तेज गेंदबाज की ज़रूरत है, एक अच्छे स्पिन गेंदबाज की ज़रूरत है, एक अच्छे ऑलराउंडर की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शुरुआत ताबड़तोड़ होती है। मिचेल मार्श और कह सकते हैं मार्करम अच्छी शुरुआत दिलाते हैं। आपको ऋषभ पंत को टॉप ऑर्डर में फिट करना पड़ेगा, फिर होंगे आयुष बेदोनी,
नहीं, उसके बाद आपके पास समद आ जाते हैं। समद को बड़ी जिम्मेदारी दीजिए। समद वो प्लेयर हैं, अगर चलते हैं तो अकेले दम पर मैच को फिनिश कर सकते हैं, अगर 12 से 13 ओवर में उन्हें बल्लेबाजी के लिए मौका मिल जाता है। आपके पास शहबाज हैं, आप एक बढ़िया हिटर लेके आइए, बढ़िया हिटर कह सकते हैं जो अच्छे शॉट खेल सके, बड़े बड़े हिट लगा सके और अच्छी गेंदबाजी करिए। लखनऊ का ये सीजन सॉर्टेड हो सकता है, इस सीजन में टॉप 4 में तो जगह पक्की कर ही सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन कौन से बड़े बदलाव करने चाहिए लखनऊ को? कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।